नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से बड़ी जानकारी। आज से 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन। आपको बता दें कि सीएम शिवराज करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल से होगा सम्मेलन। सुबह 10 बजे करेंगे G20 सम्मेलन का उद्घाटन और आज से शुरू होकर कल तक चलेगा सम्मेलन। सम्मेलन में 22 देशों के 94 प्रतिनिधि शामिल होंगे। G20 सदस्य देशों के मंत्री डेलीगेट्स होंगे शामिल। आपको बता दें कि मेहमानों को ऐतिहासिक स्थलों का कराया जाएगा भ्रमण। मेहमानों को भोपाल में कराया जाएगा भ्रमण। सांची की खूबसूरती का भी दीदार करेंगे। मेहमानों के स्वागत के लिए सज कर तैयार है सांची। खजुराहो में भी होंगी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठकें। समापन समारोह में शामिल होंगे राज्यपाल। भोपाल, इंदौर, खजुराहो में होंगी G20 की बैठकें। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां आज से 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन। आपको बताते चले कि सीएम शिवराज करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में इसका आयोजन होगा। सम्मेलन होगा सुबह 10 बजे करेंगे G20 सम्मेलन का उद्घाटन। आपको बता दें कि आज से शुरू होकर कल तक सम्मेलन चलेगा और सम्मेलन में 22 देशों के 94 प्रतिनिधि शामिल होंगे। G20 सदस्य देशों के मंत्री डेलीगेट्स शामिल होंगे। मेहमानों को ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। मेहमानों को भोपाल में कराया जाएगा भ्रमण। सांची की खूबसूरती का भी करेंगे दीदार। मेहमानों के स्वागत के लिए सज कर तैयार सांची। खजुराहो में भी होंगी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठकें। समापन समारोह में शामिल होंगे राज्यपाल। भोपाल, इंदौर, खजुराहो में G20 की बैठकें होंगी। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। आज से 2 दिवसीय G20 का सम्मेलन होना है। ऐसे में इसको लेकर अब तैयारियां पूरी हो चुकी है। खजुराहो पूरी तरह से सज चुका है। आज यानी कि 16 जनवरी से भोपाल में G20 के तहत थिंक 20 बैठक शुरू होने जा रही है। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सीएम शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करेंगे। बैठकें 16 और 17 जनवरी को होनी है। 17 तारीख को समापन सत्र में राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल होंगे और कार्यक्रम के पहले दिन 13 सत्र और 2 ब्रीफिंग क्लस्टर का आयोजन किया जाएगा। 2 दिन की बैठक में कुल 5 प्लेनरी और 10 पैरेलल सेशन होंगे। इसमें कार्यक्रम में G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगाला और भारत में नीदरलैंड के राजदूत H.E. मार्टिन वादेनबर्ग भी मौजूद रहेंगे। G20 के सदस्य देशों से करीब 70 मंत्री और अतिथि समेत भारत के अन्य राज्यों से 100 से अधिक प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपको ये ज़रूर ख्याल रखना होगा कि ये पहली बार भारत G20 के अध्यक्ष बने हैं और ये पहली बार हम इतना महत्वपूर्ण इंटरनेशनल इवेंट को हम होस्ट करेंगे भारत में। तो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है जिस पर हम जितने भी हमारे जो प्रायोरिटीज़ हैं, हमारे जो नैरेटिव्स हैं ग्लोबल एजेंडा पे ले आए और हमारी तरफ से जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्लोबली, जैसे मैंने कहा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, रिन्यूएबल एनर्जी में, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कैसे ग्रोथ को बढ़ाया जाए। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिर G20 में क्या कुछ है। देखिए G20 या फिर ग्रुप में G20 या फिर ग्रुप ऑफ 20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें आपको बता दें कि 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। ये समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर बात करेगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, समन और सतत विकास को संबोधित करने के मौके से ये काम करता है। आपको बताते चले और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र की ओर। जितेंद्र, आज से G20 सम्मेलन की शुरुआत, क्या कुछ इसको लेकर तैयारी, किस तरह का माहौल और क्या क्या मुद्दे अहम?
बिल्कुल देखिए, अगर हम G20 सम्मेलन की आज बात करें तो यहाँ पर पूरी जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी हैं। महज कुछ ही देर के बाद यानी कि 10 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान G20 सम्मेलन के जो एक उद्घाटन है वो कुशाभाऊ ठाकरे के जो कन्वेंशन हॉल है वहां पर करेंगे। देखिए, पर्यावरण संबंध, जीवन शैली और नैतिक मूल्यों के साथ साथ तमाम चीज़ों पर जो एक ये G20 सम्मेलन है वो किया जा रहा है, जिसमें 22 देशों के 94 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। मैं आपको अगर तैयारियों की बात करूं तो यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि सजावट यहाँ पर काफी ज्यादा की गई है और इसके साथ ही अलग अलग जगह से जो लोग आ रहे हैं, जो सहयोगी हैं G20 देश के, उनके सबके जो मोनो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगे हुए हैं। और इसके साथ ही बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। और साथ ही ये रहा मिंटो हॉल का जो कन्वेंशन सेंटर, कुशाभाऊ ठाकरे का जो कन्वेंशन सेंटर है, जहां पर G20 सम्मेलन क्या शुरुआत होने वाली है। देखिए, G20 के अंतर्गत करीब थिंग्स 20 की 2 दिवसीय बैठक आज भोपाल में शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 10 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्घाटन के साथ ही क्लाइमेट चेंज, एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी G20 की इस विशेष बैठक में मंथन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर के चुनिंदा लोग इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। स्पेशल थिंग्स के विदेश के 94 प्रतिनिधि, स्पेशल थिंग जो G20 बैठक हो रही है इसमें अगर हम प्रतिनिधियों की बात करें तो करीब 94 प्रतिनिधि बाहर विदेश से आए हैं। भारत के अगर हम प्रतिनिधियों की बात करें तो 115 है और 100 मध्य प्रदेश के लोग इसमें मौजूद रहने वाले हैं। और सभी एम्बेसडर, पॉलिसी मेकर, राजनीतिक प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े लोग, सब्जेक्ट एक्सपर्ट और एकेडमिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं वो इसमें बैठक ले रहे हैं, में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में मैं आपको बता दूं कि पहले दिन 3 प्लेनरी सेशन होंगे, 10 पैरेलल सेशन होंगे और 2 ब्रीफिंग क्लस्टर होंगे। तो इस प्रकार से जो G20 सम्मेलन है उसकी पूरी जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई है। और पुलिस बल की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि देखिए, विदेशों से मेहमान आ रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें सुरक्षा देना और उनका सम्मान और उनका स्वागत करना, इन सभी चीजों को ध्यान में रखा गया है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उसकी भी जो तैनाती है वो की जा रही है। तो G20 जो सम्मेलन है वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए, कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि इंदौर में भी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, जब दूसरे देशों के लोग आए थे। उसके साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की गई थी। अब यहाँ पर G20 सम्मेलन है, तो यहाँ से ऐसा माना जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है, पर्यावरण है, संभव है, उसको लेकर एक बड़ा मैसेज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकल कर जाएगा। और जाहिर सी बात है कि हम देखते हैं कि पर्यावरण को देखते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो झीलों की नगरी कहा जाता है, हरियाली आपको नजर आएगी। और ऐसे में जब 20 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहेंगे तो वो भी जब यहाँ का एक क्लाइमेट देखेंगे, यहाँ का मौसम देखेंगे, यहाँ की झीलों को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये समझ में सभी को आएगा कि कहीं ना कहीं हम एक मैसेज दे सकते हैं इस पर्यावरण को बचाने के लिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैसेज। और अगर आए दिन हम सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी देखते हैं, वो पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं और पौधारोपण करते हुए हमेशा नजर आते हैं। जितेंद्र, लेकिन आपने इस बैठक को लेकर 3 सेशन बताए हैं, प्लेनरी, पैरेलल और क्लस्टर। ये सेशन कितने अहम है? क्या कुछ इन तीनों में अंतर है? क्या खास होगा इसमें? देखिए, ये तीनों ही सेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन तीनों सेशन के माध्यम से उन तमाम विषयों पर चर्चा की जानी है जिसको लेकर G20 सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, यानी कि जिस प्रकार से पर्यावरण में एक बदलाव हो रहा है, और इसके साथ ही एनर्जी और सस्टेनेबल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर जो पहला सेशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सेशन के अंदर तमाम जो लोग हैं वो उपस्थित रहने वाले हैं। अपने अपने देश का एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर होगा। उस प्रेजेंटेशन के साथ ही वहाँ का क्लाइमेट किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, उसको बचाने के लिए क्या क्या तैयारियां उनके देशों में की जाती हैं और भारत इसको लेकर कितना तैयार है, इन तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए, अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो बैठकें हैं वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज होने जा रही है G20 के माध्यम से। और इसका कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इसका एक बड़ा स्वरूप मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और राजधानी भोपाल से एक बड़ा मैसेज निकल कर जाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज राजधानी भोपाल से निकल कर जाएगा। ऐसे में काफी ज्यादा अहम है ये मध्य प्रदेश के लिहाज से और देश के लिहाज से। लेकिन जितेंद्र, अगर हम G20 की बात करें तो इससे आने वाले समय में देश को और कितनी ज्यादा प्रगति मिलेगी? मध्य प्रदेश खास तौर पर, क्योंकि इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हो रहा है, भोपाल में, ऐसे में मध्य प्रदेश को और कितनी ज्यादा प्रगति मिलेगी? देखिए, मध्य प्रदेश के लिहाज से हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो प्रगति के पथ पर मध्य प्रदेश है वो इन तमाम सम्मेलनों के माध्यम से आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमने देखा था कि इंदौर में किस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम जो इन्वेस्टर थे वो मध्य प्रदेश के इंदौर आए थे। उसके पहले प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया गया था, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे थे। और कई देशों के जो प्रवासी भारतीय हैं वो मध्य प्रदेश के इंदौर में आए थे और इंदौर में आकर मध्य प्रदेश का जो कहा जाता है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की एक भूमिका रहती है तमाम जगहों पर, उसको
जाना था। अब भोपाल में G20 सम्मेलन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। जाहिर सी बात है कि इन सभी तैयारियों का फायदा मध्य प्रदेश को ही मिलेगा, और यही वजह है कि लगातार इन सम्मेलनों के माध्यम से प्रवासी जो भारतीय होते हैं, जो दूसरे देशों के प्रतिनिधि होते हैं, उनसे चर्चाएं की जाती हैं, और इन्वेस्ट का एक बहुत बड़ा जरिया इसको माना जाता है। क्योंकि अगर वो यहाँ पर देखेंगे कि मध्य प्रदेश में इन तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं एक बिजनेस भी हब भी के रूप में भी इसको देखा जा सकता है तमाम चीज़ों, तो कहीं ना कहीं जब आप बाहर से कोई प्रतिनिधि मंडल आता है और जब वो यहाँ इन्वेस्ट करता है, और जाहिर सी बात है अपने देश को जब वो बताएंगे कि भारत के अंदर मध्य प्रदेश भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कई चीज़ें हैं और कई ऐसे जो पर्यावरण जो चीज़ें होती हैं, और खासतौर पर जो भूमि है, जो जल है, उसका काफ़ी अच्छे से जो प्रयोग है वो किया जा सकता है, तो इनका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो मध्य प्रदेश को ही होता हुआ नजर आता है। बिल्कुल जितेंद्र, एक बार जल्दी से समझना चाहूंगी कि आखिर ये G20 है क्या, इसमें कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं? बिल्कुल, देखिए G20 सम्मेलन की हम बात करें तो G20 सम्मेलन में भारत के सहयोगी जो देश होते हैं, जो G20 सम्मेलन जैसे कि हमने इसके पहले कहा था कि G23 जो सम्मेलन था एक वो आयोजित किया गया था, उसके अलावा अब G20 सम्मेलन में भारत के तमाम जो लोग हैं, भारत के साथ साथ जो अलग अलग जो सहयोगी देश होते हैं वो आए हैं, और करीब 22 देश हैं जो कि G20 में शामिल रहते हैं, वो 22 देश इस G20 सम्मेलन में शामिल होते हैं, और इस G20 सम्मेलन के माध्यम से करीब 94 प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इस सम्मेलन के माध्यम से कहीं ना कहीं तमाम विषयों पर जो आज जो चर्चा है वो की जा रही है। अलग अलग जगहों पर G20 का जो आयोजन है वो होता है, और ऐसे में आज यहाँ पर देखिए लगातार G20 सम्मेलन को लेकर हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, और इसमें देखिए कुल जो तैयारियां हैं और उन तैयारियों को लेकर लगातार उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। 10 बजे से इसका उद्घाटन होगा, सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं और तमाम अपडेट्स दे रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा अहम अगर प्रगति की बात की जाए तो इस सम्मेलन के साथ साथ आने वाले समय में मध्य प्रदेश काफ़ी ऊंचाइयों की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसका विजन लेकर ही इस सम्मेलन का आयोजन, जहां पर आपको बता दें कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश की प्रगति इस सम्मेलन के जरिए होगी, और कई अहम मुद्दों पर चर्चा इस दौरान की जाएगी। और जितेंद्र, मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें एक बार दिखाएं कि वहां किस तरह की तैयारियां चल रही है, क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए तैयारियों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सीधे तौर पे जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो तैयारियाँ वो की गई हैं। वेलकम के लिए यहाँ पर काफ़ी व्यवस्था की गई है। अलग अलग जो देश जो G20 में शामिल होते हैं उनके बैनर बोर्ड्स लगाए गए हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं। इसके साथ ही पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि बाहर से विदेशों से कई जो मेहमान हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। प्रतिनिधि मंडलों के आने के लिए अलग अलग जो व्यवस्थाएँ वो की गई है। और चूँकि यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो लोग यहाँ पर अब आना शुरू हो गए हैं, और जब लोगों का यहाँ पर आना शुरू हो गया है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जिस दिन का इंतजार था, जिस पल का इंतजार था, वो महज कुछ ही देर के बाद यहाँ शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन अवसर के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर तमाम जो लोग आए हुए हैं, प्रतिनिधि मंडल आए हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। उनसे चर्चा करने के बाद ही उनसे बात की जाएगी, और बात करने के साथ ही यहाँ पर जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री को सुनेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो G20 को लेकर तैयारियां हैं वो की गई हैं, और साथ ही साथ जो सहयोगी देश होते हैं वो तमाम सहयोगी देशों के जो बैनर हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो विशेष थीम G20 कार्यक्रम है, पर्यावरण सम्मत जीवन शैली और इसके अलावा नैतिक मूल्य तथा सुगमता युक्त की जो वैश्विक सुशासन होता है उसको लेकर यहाँ पर जो एक चर्चा है वो की जाएगी। सभी देश यहाँ पर अपना अपना जो एक कहा जा सकता है कि वक्तव्य देंगे, अपने अपने देश के बारे में बताएंगे, और कहीं ना कहीं किस प्रकार से उनके यहाँ कार्य किया जा रहा है, भारत में किस प्रकार से इस कार्य को किया जा रहा है, प्रगति के पथ पे भारत पहुँच रहा है, इन सभी विषयों पर चर्चा होने वाली है। और ये वजह है कि लोगों में भी उत्साह है, लोगों का आना शुरू हो गया है। कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर उपस्थित होंगे, और उपस्थित होने के बाद ही जो इस सत्र का उद्घाटन है वो करेंगे। तो मैं कुछ ही देर बिल्कुल बस कुछ ही देर जब सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचेंगे, उपस्थित होंगे, उद्घाटन हो जाएगा और लोगों को जिस बात का इंतजार है उसकी शुरुआत हो जाएगी। बने रहिएगा जितेंद्र, तमाम अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। इस सम्मेलन को लेकर लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं हम, और जिस तरह से ये सम्मेलन हो रहा है इसका आने वाले समय में कितना असर होगा ये लगातार बताते रहेंगे।